मोहल्लिक कोरोना वायरस की बढ़ती वबा की वजह से जेएचएमसी हुदूद में अंडों की फरोख्त में बेतहाशा इजाफा हो गया है। यौमिया तकरीबन 1 करोड़ अंडे फरोख्त हो रहे। मोहल्लिक कोविड-19 की वबा की वजह से ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में अंडों की रिकॉर्ड फरोख्त अमल में आ रही। मोहल्लिक कोविड-19 कमजोर दिफाई निज़ाम अफराद को निशाना बनाता है। इन हालात में दिफाई निज़ाम इम्यून सिस्टम को बेहतर मजबूत मुस्तहकम बनाने के लिए महकमे सेहत और डॉक्टर्स की जानिब से फ्रूट्स, चिकन, गोश्त, ड्राई फ्रूट्स, मछली और अंडे प्रोटीन वाली तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल का मशवरा किया गया है। फिलवक्त लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से आलमी वबा कोविड-19 की वजह से तमाम तर कारोबारी सरगर्मियां मफलूज होकर रह गई हैं। मौजूदा हालात में दुनिया में मोहल्लिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि वबा का मरकज चीन का वुहान शहर है, जहां से इसका पहला केस सामने आया था। लेकिन मौजूदा हालात में चीन का दावा है कि उसने मोहल्लिक वबा पर मुयस्सर हिकमत अमली के जरिए काबू पा लिया, जबकि वायरस के फैलने की वजह से हिंदुस्तान भी बेहद मुतासिर हुआ है। आलमी सतह पर वबा से ताल्लुक मुतल्लिक आदाद व शुमार पर नजर डाली जाए तो अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान आता है। बढ़ती वबा में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं में सस्ती और तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा अंडा है, जो बआसानी दस्तयाब है। इसलिए अवाम अमीर हो या गरीब अंडों के इस्तेमाल को तरजीह दे रहे हैं, जिससे इसकी तलब में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिससे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा अंडों की फरोख्त अमल में आ रही। होलसेल में 30 अंडों का एक ट्रे 90 रुपए ता 105 रुपए में फरोख्त हो रहा। आम दुकानात पर तकरीबन 5 ता 6 रुपए में फरोख्त हो रहा। अवाम इन दिनों जिस्म के दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए अपनी अपनी इस्तियात के मुताबिक तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाओं के इस्तेमाल पर तवज्जो दे रहे। इनमें बिलखुसूस अंडों का इस्तेमाल कई गुना इजाफा हो गया है। मोहल्लिक कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम सुबह शाम 2 मरतबा अंडों का इस्तेमाल कर रही। जो अफराद हफ्ते में 1 मरतबा अंडे का इस्तेमाल करते थे, अब वही लोग इसे रोजाना का मामूल बना चुके हैं। लोग फिल वक्त 1 ता 2 ट्रे हर हफ्ते जरूरत के मुताबिक खरीद रहे हैं। मोहल्लिक कोरोना वायरस की वजह से अवाम खौफजदा और तशवीश में मुब्तला है। अंडे व दीगर के इस्तेमाल को खुद पर लाजिम करते हुए दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि अंडा हर खास व आम के दस्तर में बआसानी वाजिबी कीमतों पर दस्तयाब है, जिससे अवाम उनका कसीर तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाजे के मुताबिक यौमिया तकरीबन 3.5 करोड़ के अंडे फरोख्त हो रहे। इस ज़िमन में पेश है हमारी एक खुसूसी रिपोर्ट, जिसमें अंडों व चिकन के होलसेलर से बात की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। नाजरीन, आज हम किशनबाग के रीगल पोल्ट्री सेंटर पे हैं, जहाँ पे जो है न सिर्फ मुर्गी मिलती, अंडा मिलता, बल्कि प्रॉन्स और दीगर मछली वगैरह सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इनका जो कारोबार है तकरीबन 100 यानी करीब जहाँ तक मेरा ख्याल है 1952 ईस्वी से ये लोग जो है इस कारोबार से मुंसलिक है। ऐसी सूरत में हम जो है रीगल पोल्ट्री के जो प्रोप्राइटर जनाब अहमद सादी साहब से, सैयद सादी साहब से हम जो है मुलाकात करते हैं और इस सिलसिले में जो है उनसे बात करेंगे। आइए नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वक़ार है, सैयद वक़ारुद्दीन नाम है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अंडे का कारोबार है। दुकान का नाम एक फ्रेश है। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तकरीबन दुकाना है, अपने 33 दुकाना है। और अब देखिए कि कोविड-19 की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेल और बढ़ गया, लेकिन लॉकडाउन में थोड़े बहुत तकलीफ़ात हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सेल बढ़ गया। हम लोगों के पास पहले पूरा तकरीबन माल रहता था, तो 2 दिन में माल जाता था। आज 1 दिन में तकरीबन पूरा स्टॉक ख़त्म हो जा रहा। ये किसकी तरफ से बोले तो कोविड-19 की तरफ से हो रहा सब। ये लोग पहले बोल रहे थे कि अफवाह आ रही थी कि मुर्गा अंडा ये वो खाने की तरफ से बीमारी आ रही बोल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर सलाह देने के बाद से क्या है, अंडा मुर्गा ये सब तकरीबन बहुत ज़्यादा चल रहा। अंडा तो बहुत ज़्यादा चल रहा। जो एक 2 अंडे लेके जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह 1 ट्रे 2 ट्रे ऐसा लेके जा रहे हैं, क्योंकि अंडा खाने की तरफ से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता अपना, क्या बॉडी में भी अच्छा गर्माहट रहती है और इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता अपना। अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी बहुत बढ़ चुका है। फिलहाल लॉकडाउन में थोड़े बहुत तकलीफ़ात हुए थे, सेल बहुत बढ़ गया अब अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के करम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर हैदराबाद में अंडों की बिक्री में बड़े पैमाने पर उछाल आया है। इस सिलसिले में आवाम की तरफ से एक सवाल आया है कि क्या इस कोरोना वायरस को हराने में अंडों का कोई रोल हो सकता है।
تو اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ انڈے پروٹینیس ہوتے ہیں اور رچ پروٹین ہوتا ہے، لہٰذا کورونا وائرس کو ہرانے میں جو ہمیں امیونٹی بوسٹ کرنا ہے اس کے اندر انڈوں کا بہت بڑا رول ہے، لہٰذا انڈوں کا استعمال ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی مزید میں اضافہ کر دوں کہ کچھ لوگ یہ افواہوں کا بازار بھی گرم کر رہے ہیں بقرعید کے موقع پر۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ اس بات کی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ کہیں جانوروں کے اندر کورونا وائرس نہ آ جائے، لہٰذا میں عوام کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ مکمل لاک ڈاؤن کے اندر گوشت کی دکانیں مکمل طور پر کھلی ہوئی تھی، یہ ایسنشل سروسز کے اندر آتا ہے، اور امیونٹی بوسٹنگ کے اندر جہاں پر انڈے رچ پروٹین کا رول ادا کرتے ہیں اسی طرح گوشت بھی پروٹینیس ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن B1 اور وٹامن B12 بھی گوشت کے اندر پایا جاتا ہے، لہٰذا رچ پروٹینیس فوڈ ہونے کی حیثیت سے قربانی کا ضرور اہتمام کریں۔ اور ایک بات ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ قربانی کا کوئی بدل نہیں ہے، قربانی کا بدل پیسے دینا نہیں ہے، قربانی کا بدل کچھ ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا قربانی کا ضرور اہتمام کریں، اور خاص طور سے چاہے وہ مرغی کا گوشت ہو یا پھر بکرے کا گوشت ہو یا پھر انڈے ہو یا کسی اور حلال جانور کا گوشت، آپ اس کا ضرور استعمال کریں۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جتنی آپ دوائیں زیادہ استعمال کریں گے اس کا ایفیکٹ آپ کے لیور پر اور اس کے ساتھ آپ کے کڈنی پر ہوتا ہے، تو لہٰذا دواؤں کا استعمال کم کریں، غذا کا استعمال زیادہ کریں۔ آپ غذا کا استعمال کریں گے تو کڈنی پر اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا، اور اس کورونا وائرس کو ہرانے میں غذا کے ذریعے علاج بہترین آپ کے لیے ذریعہ ہے، تو لہٰذا انڈے ہو یا گوشت ضرور استعمال کریں، یہ پروٹین رچ ہوتے ہیں اور اس کے اندر بعض وٹامن بھی موجود ہوتے ہیں جسے ڈاکٹر آپ کو سجیسٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا قربانی کا اہتمام 100% کرنے کی کوشش کریں۔